आज है 2026 की पहली रात, 1 जनवरी। और आज हम बात करने वाले हैं पिछला साल कैसा रहा। हाउ वाज द लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर मेरा रहा बहुत ज़बरदस्त। और लास्ट ईयर को मैं इन कुछ पैरामीटर्स में इवेल्युएट करना चाहूँगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी मैं रखता हूँ हेल्थ को, फिर स्पिरिचुअलिटी, थर्ड पे फैमिली और लास्ट पे करियर। मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये सारे एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ हाउ वर दे इन 2025। सबसे पहले हेल्थ। मेरी हेल्थ जब ये 2025 स्टार्ट हुआ था, मेरी हेल्थ काफ़ी ख़राब थी। बहुत सारे इश्यूज थे जिनका आंसर मुझे नहीं पता था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स भी विज़िट किए, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेदा, एलोपैथिक, दुनिया भर की चीज़ें ट्राई करी भाई, बट नथिंग वर्कड। और जो प्रॉब्लम का रूट कॉज ही नहीं समझ में आ रहा था मुझे। एसिडिटी, वीकनेस बॉडी में, लेथार्जिक फील होना, ये सब चीज़ें होती थी बहुत ज़्यादा। मतलब इतना कि मैं परेशान हो गया, त्रस्त हो गया था अपनी लाइफ से। फिर मैंने सोचा कि खुद ही कुछ करना होगा। मैंने कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चालू किया। मुझे हर चीज़ में मुझे अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है। मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट के बिना आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। वही चीज़ मैंने हेल्थ पे भी अप्लाई किया और उससे मुझे जो रिजल्ट मिला है वो एस्टॉनिशिंग थे। अनबिलीवेबल रिजल्ट मुझे मिले। तो ये हेल्थ वाइज मेरे जो बहुत सारे, मैं तो कहूँगा लगभग 90% इश्यूज मेरे रिजॉल्व हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ पे मुझे एक होप भी नज़र नहीं आ रही थी, उन इश्यूज को मैंने रिजॉल्व कर लिया अपने उन प्रैक्टिसेस के थ्रू। क्या प्रॉब्लम थी, कैसे मैंने ओवरकम किया उन प्रॉब्लम्स को, इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। घंटों लग जाएंगे बात करने में, तो ये इसके लिए हम कभी कोई दूसरा सेपरेट वीडियो बना लेंगे। पर आज के लिए समझ लेते हैं कि हेल्थ इश्यूज मैंने ओवरकम किए। हेल्थ वाइज मेरा जो साल था वो बहुत अच्छा था एंड आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड अबाउट इट। दूसरी चीज़ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इस एस्पेक्ट ने मेरी लाइफ के हर दूसरे एस्पेक्ट को अफेक्ट करा है पॉजिटिवली। मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। मुझे लगता है कि हमेशा कोई ना कोई ऐसी पावर है जो मेरे साथ है, जो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर मैं कहीं फंस गया तो ये पावर मुझे हेल्प करेगी, जो लिटरली मैंने फील करा है कई ऐसी सिचुएशंस में जहाँ होपलेस थे हम। इट वर्कड, somehow it happened, I don't know how. So spirituality is the reason that I am able to keep myself calm in difficult situations. So स्पिरिचुअलिटी वाला एंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। बहुत सारे हमने टेंपल विजिट करे। स्पिरिचुअलिटी वाले एंगल्स, घर में पूजा होना, मेरी लाइफ स्टाइल में चेंज होना, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियो, मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ कैसी रही 2025 में, तो इसके लिए अभी इतना काफ़ी है कि स्पिरिचुअलिटी ने मेरे लाइफ के दूसरे हर एस्पेक्ट को पॉजिटिवली अफेक्ट करा है और मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर, सेटिस्फाइड रही है। मैं इतना हैप्पी कभी नहीं रहा अपनी लाइफ में। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो भी आप हैप्पी नहीं होते, क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ से। वो एक ऐसा एस्पेक्ट था जो मैंने लास्ट ईयर ही एक्सप्लोर करा है। स्पिरिचुअलिटी के आने की वजह से मेंटल पीस जो मुझे मिला है वो कभी नहीं मिल पाया लाइफ में। जो चीज़ें मुझे मिली है वो प्राइसलेस है। तीसरा एस्पेक्ट लाइफ का, फैमिली को मैंने खूब टाइम दिया। इसके पीछे मैं एक और बैकग्राउंड दे देता हूँ कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताना था। कोरोना के बाद उनकी हालत वैसी नहीं रह गई कि वो सेल्फ डिपेंडेंटली सब कुछ कर सके, अपनी देखभाल खुद कर सकें। तो इस सिचुएशन में जब से कोविड लगा, मैं घर पे आ गया। सिचुएशन में मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता था। मैंने डिसाइड किया आई एम गोइंग टू डू वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। उसकी वजह से मुझे, खैर वो सेकेंडरी टॉपिक है, लेकिन जो फैमिली की बात कर रहे हैं उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे टाइम मिल जाता है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। जब मैं बाहर रहता था तो मेरा ज़्यादातर टाइम जो है घर आने और जाने में ही मेरी सारी छुट्टियाँ वेस्ट हो जाती थी। क्योंकि मैं बाकी टाइम घर पे ही रहता हूँ, तो उन छुट्टियों का इस्तेमाल अब मैंने बेहतर तरीके से किया। मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी आउटिंग ट्रिप्स पे गया और अनबिलीवेबली वेल एक्सपीरियंस था वो। ये रहा फैमिली वाला टाइम। मैंने अपने फैमिली मतलब वाइफ, मम्मी पापा, भाई बहन और अपने बच्चे बच्चे मतलब मेरी एक बेटी है, उसके साथ जो मैंने टाइम स्पेंड किया है वो इनवैल्यूएबल है। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर भी ना कर सकूं।
वो एक ऐसा एस्पेक्ट भी रहा है जो बहुत शानदार रहा है। और इसमें भी मुझे लगता है कि ना स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो आप फैमिली के साथ भी अपना उतना समय नहीं बिता पाओगे, पॉजिटिवली रहोगे भी, जैसे फैमिली के साथ प्रेजेंट भी रहोगे, आपका माइंड कहीं और रहेगा। वो सब चीज़ इसमें भी स्पिरिचुअलिटी का रोल रहा है, इसलिए मैंने कहा था इससे पहले स्पिरिचुअलिटी को मैंने इससे ऊपर रखा था। तो ये रहा मेरी फैमिली वाला पार्ट। काफ़ी सेटिस्फाइड, मेरी फैमिली मेरे साथ सेटिस्फाइड थी और मैं अपनी फैमिली के साथ सेटिस्फाइड था, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके बाद लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नाउ इज़ द करियर। करियर मेरा डिसेंट रहा, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत बुरा किया, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। मैंने डेफिनेटली कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करा है, बट इन रिटर्न व्हाट आई गेट वाज प्राइसलेस। जो चीज़ें मुझे मिली हैं उनकी कोई तुलना नहीं है। जो सेटिस्फेक्शन जो मिला, जो हैप्पीनेस और जो पीस मिली है, उसके कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, मैंने एक चीज़ और करी है कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ, इसलिए मैं अपने आप को साथ साथ प्रिपेयर करता रहा कि किसी भी वर्स्ट कंडीशन में मैं रिलोकेट कर सकूं, दूसरी जॉब ढूंढ सकूं, अगर ऐसा कभी मजबूरी हुई, जैसे मेरी कंपनी ने मुझे फोर्स किया आने के लिए कि नहीं अब तो आना ही होगा, या मैं बहुत ज़्यादा मजबूरी में काम करूं, मैं ऐसा भी नहीं चाहता, तो मैं उसके लिए भी मैं प्रिपेयर रहा। तो इसलिए मैं उसको बहुत वर्स भी नहीं बोलूँगा और बहुत अच्छा भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें थी, बट जो लास्ट ईयर रहा है उसने मुझे दरवाजे दिखाए हैं एक नए रियल्म के, नई पॉसिबिलिटीज़ के। तो दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी मच मोर एक्साइटिंग। आई थिंक आई कैन अचीव एंड आई एम गोइंग टू अचीव मच बेटर देन आई कुड हैव एवर थॉट बिफोर लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर जो मैंने किया उससे मुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ मेरे लिए ओपन हुई हैं। और इस साल मैं अपनी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहने वाला हूँ। जो मैंने किया है उसको मैं 10x करूँगा। जो अभी तक मैंने हेल्थ में अपनी किया है वो कुछ भी नहीं है, उससे जस्ट मुझे ग्लिम्स मिला है कि क्या हो सकता है आपकी हेल्थ के साथ। आई एम गोइंग टू डू अ लॉट मोर इन दिस ईयर। करियर में डेफिनेटली आई हैव टू डू मोर। और फैमिली के साथ मैं और बेटर टाइम, जो गिवन टाइम है उसको ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहूँगा। और स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग एल्स। आई थिंक अभी तक तो मैंने उसका 10% भी एक्सप्लोर नहीं करा है। लास्ट ईयर बहुत शानदार रहा,